अब लैब में तैयार होंगे। डिजाइनर बच्चे मां की कोख में नहीं बल्कि बेबी पॉड में होगी। बच्चों की पैदाइश गाड़ियों की तरह बेबीज भी होंगे। कस्टमाइज क्या वैज्ञानिक की खोज ले आएगी? अद्भुत क्रांति या ये साबित होगी? सबसे बड़ी गलती दोस्तों, अगर कोई बड़ी लैब या कंपनी ये दावा करें कि आपको अपना बच्चा कोख में पालने की जरूरत नहीं है, हम मशीन में पाल देंगे, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? और अगर वो कंपनी ये भी दावा करें कि आप अपने हिसाब से बच्चों को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे कि उसकी आंखें और बाल कैसे होंगे, या फिर वो कितना बुद्धिमान होगा, और जेनेटिकली उस बच्चे के असली माता पिता भी आप ही होंगे। और तो और, जब आपका बच्चा कुछ महीनों का होगा तो आप अपने घर बैठकर ही उसका लात मारना महसूस कर पाओगे और अपनी आंखों से उसे ग्रो होते हुए देख पाओगे। तो कोई भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मां की कोख में बच्चों का विकास होना एक कुदरती प्रक्रिया है। लेकिन मां की कोख के बाहर बच्चों को कैसे पैदा किया जाएगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रहने वाले बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशम अल गैली ने मां की कोख के बाहर 30,000 बच्चों को पैदा करने वाली अपनी लैब को पेश किया है। साथ ही ये दावा किया है कि आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसमें माँ बाप अपने बच्चों की बुद्धि का स्तर, ऊंचाई, बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति और त्वचा का रंग चुन पाएंगे और आप पूरी तरह से कस्टमाइज करवा पाएंगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल गर्भ में एक ऐसी मशीन है जो कि इसमें पलने वाले बच्चों को बिल्कुल गर्भ का एहसास कराएगी। यह मशीन भी वो कार्य करेगी जो एक गर्भ या बच्चेदानी करती है। इसमें भी एक गर्भनाल जुड़ी होगी जो कि बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचाएगी। एक्टोलाइफ लैबोरेटरीज में इस तरह के हजारों पॉड्स हैं और फिर उनमें बच्चों को विकास और एक इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए एक आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा। जी हां, मां के गर्भ में बच्चे के पास एक एमनियोटिक होती है जिसमें भरा एमनियोटिक फ्लूइड बच्चों को विकास में मदद करता है और यह तरल पदार्थ मां के शरीर में मौजूद पानी बेबी के यूरिन के मिश्रण से बनता है। इसलिए इसकी मदद से मां से बेबी को कुछ जरूरी ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन और एंटीबॉडीज मिलते हैं। यानी कि फ्लूइड के लिए मां के शरीर में मौजूद पानी बहुत जरूरी होता है, जिसे आर्टिफिशियल गर्भ में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में वैज्ञानिक हाशम अल गैली ने इस पानी को लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन से रिप्लेस करने का सोचा, जिसका कंपोजिशन इंसानी शरीर में मौजूद पानी के समान ही होता है। इसलिए जब शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स इसी पानी को लेने का सुझाव देते हैं। अब इस आर्टिफिशियल बेबी पॉड में गर्भनाल, एमनियोटिक थैली और एमनियोटिक फ्यूल जैसी बेसिक चीजें तो होंगी ही, लेकिन वैज्ञानिक के मुताबिक वो इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाएंगे कि बच्चा मां के गर्भ से भी ज्यादा हेल्दी तरीके से विकसित होगा, जिसके लिए इसमें ढेर सारी मशीनरी भी कनेक्टेड होगी जो 24 घंटे बच्चे की हर मूवमेंट और ग्रोथ को मॉनिटर करेगी, जिसमें 360 डिग्री कैमरा और सेंसर शामिल हैं, जो बच्चे के शरीर में हो रहे बदलाव को रिकॉर्ड करके एक टाइम प्लस फॉर्मेट में रोज पेरेंट्स के एक 2 एक्टोलाइफ मोबाइल ऐप पर भेजेंगे। इसके अलावा इस ऐप के जरिए मां अपने बच्चे को लात मारते हुए या उछल कूद करते हुए देख पाएगी। अब अगला सवाल यह है कि यह बच्चे को कैसे मॉनिटर करेगा, तो इसके लिए इसमें 3 तरह के सेंसर्स लगे होंगे। पहला होगा एक बायो सेंसर, जिसके जरिए बच्चे की धड़कन, विकास गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी, जो बच्चे के हार्ट रेट को ट्रैक करेगा। और तीसरा फोटोप्लेथिस्मोग्राफी, जो बच्चों के शरीर का ऑक्सीजन नापता रहेगा। इसके अलावा इस बेबी पॉड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल किया जाएगा, जिसमें बच्चे के डीएनए को बदलने की पावर होगी। यानी अगर माता पिता में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये एआई टेक्नोलॉजी बच्चे के पैदा होने से पहले उसके डीएनए में ये डिसऑर्डर ठीक कर देगी। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से बच्चे ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होंगे और जन्म के वक्त उनमें कोई पैदाइशी बीमारी होने की संभावना कम होगी। वहीं यह टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जिन्हें बच्चा पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह तकनीक उनके लिए फायदेमंद होगी, जबकि कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि फैक्ट्री में जीतने चाहे उतने बच्चे पैदा करने की यह तकनीक खतरा साबित हो सकती है। इसका बुरा परिणाम हमें आगे चलकर झेलना होगा। इसके अलावा बच्चे के जीन्स में बदलाव करना या उसके रंग रूप में छेड़छाड़ करना भी सही नहीं है। वही कृत्रिम गर्भ चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसमें बच्चों को वह एहसास नहीं मिलेगा जो उसे मां के पेट में कुदरती रूप से मिलती है। यानी हर तकनीक की तरह ही इस तकनीक के फायदे हैं और नुकसान भी है। वैज्ञानिक का कहना है कि शुरुआत में लोग हमारे आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चा पैदा करने से जरूर कतरा रहे हैं,
लेकिन यह एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी तकनीक है जो विश्व में क्रांति ला देगी और करोड़ों लोगों को पेरेंट्स बनने का सपना पूरा करेगी। आज के लिए बस इतना है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आर्टिफिशियल गर्भ टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है और इसे बनाया जाना चाहिए या नहीं।